बारिश की लड़की भाग 5। रुद्रवीर वहां से अपने घर आया। आंखों के आगे बार बार आंसू में डूबी उसकी नजरें घूम रही थी। उसका सीने से लगकर रोना, उम्मीद से देखना, हाथ पकड़कर रुकना, सब कुछ उसके जहन में छप सा गया था। अपने कमरे में रुद्रवीर शीशे के सामने आ खड़ा हुआ। अपनी हथेली सीने पर बाईं ओर रखकर उसने आंखें बंद कर ली। हथेली पर महसूस होता उभरता सिमटता स्पंदन उसे सुकून पहुंचा रहा था, क्योंकि इनमें आज किसी का लम्स महसूस हुआ रुद्र को। जब वो सीने से आ लगी थी तब कुछ इसी तरह उसकी धड़कनों का स्पंदन रुद्र को अपने सीने पर महसूस हुआ था। आंखें खोलकर उसने खुद को शीशे में देखा। आज उस शीशे में भी उसका चेहरा घूम रहा था। ये देखकर अपने बालों में हाथ फिराते हुए उसने खुद को एक चपत लगाई। ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हें वहां से जरूर निकालूंगा मैं। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा डर से लिपटा चेहरा, तुम्हारी घबराहट, सब कुछ बयान कर गई। कुछ तो गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, पर तुम्हारी कसम, मैं आखिरी दम तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं, ये तो मैं खुद नहीं जानता, पर नहीं बर्दाश्त हो रही मुझसे तुम्हारे आंसू। दिल में कुछ कचोटता महसूस हो रहा है। तुम्हारे साथ की वो भीगी बरसात नहीं भूल पा रहा हूं मैं, जब तुम मेरे करीब थी। किसी नन्ही परी के मानिंद मेरे सीने में सहम कर सिमटी हुई उस दिन के बरसात ने मुझे अपने बूंदों के साथ इस एहसास में भिगो दिया जिससे मैं अनजान था। शायद पहली बार अपने सीने में धड़क का एहसास हुआ था मुझे। नफरत सी थी मुझे बारिश से, पर जाने क्यों तुमसे हुई उस मुलाकात के बाद ये बारिश अपनी सी लगती है, जैसे इसकी बूंदें मुझे हर बार तुम्हारे एहसास में भिगोती हों। बाहर बादल गरजने की आवाजें आ रही थीं। शायद एक बार फिर नीले नीले अंबर में काली घटाएं उमड़ी थीं। एक बार फिर बरसात की बूंदों से धरा का दामन भिगोने के लिए। आज रुद्रवीर का मन जरा बेचैन सा था। उस लड़की की चिंता हर पल उसे सता रही थी। इसलिए आज वो ऑफिस नहीं गया। बालकनी में चेयर डाले वो सामने वाले घर की उस बालकनी को देख रहा था जो उस लड़की के कमरे से लगी थी, मगर वहां कोई नहीं था। बादलों की गर्जन के साथ हल्की हल्की फुहारें गिरने लगी थीं, जिससे देख रुद्रवीर की बेचैनियों से लिपटे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो छत पर चला गया। आज उसे बारिश से चिढ़ नहीं हुई, ना ही बारिश मतलब किचकिच, बल्कि आज बारिश पर उसे प्यार आ रहा था। उन बूंदों में उसकी छुअन महसूस हो रही थी। दोनों हाथ फैलाए, आंखें बंद कर चेहरा ऊपर किए वो भीगने लगा बरसात के इस खूबसूरत एहसास में, जो आज उसके रूह को बूंदों के बजाय पहले इश्क के इस रूहानी एहसास में भिगो रहा था। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा तू कहीं से। परिंदों की तरह ये दिल है सफर में, तू मिला दे जिंदगी से। बस इतनी इल्तिजा, तू आके एक दफा जो दिल ने ना कहा, जान ले
रात के करीब 11:30 बजे वो लड़की अपने कमरे में पेट पर घुटनों में मुंह डाले बैठी रो रही थी। कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला मारा था। कमरे की हालत बिखरी सी थी और कुछ वैसी ही बिखरी हालत में थी वो। तभी उसे किसी की आहट महसूस हुई। डर कर उसने अपना चेहरा घुटने में गड़ा लिया और दोनों हाथों को कसकर घुटने के इर्द गिर्द लपेट लिया। छोड़ दीजिए मुझे, मैं नहीं भागूंगी यहाँ से, मत मारिए मुझे, मत मारिए, वो रोती हुई बड़बड़ा रही थी, जिसे सुनकर सामने मौजूद शख्स के आंखों में नमी उतर आई। उस शख्स ने उसके सर पर हाथ फेरा तो एक जाने पहचाने स्पर्श को महसूस कर लड़की ने अपना सर ऊपर किया। उसे देखकर रुद्रवीर का दिल फट सा गया था। आंसुओं से लबालब आंखें, चेहरा आंसुओं से पूरी तरह भीगा हुआ, गाल पर उंगलियों के निशान थे और होठ के किनारे से खून की एक धारा बह रही थी। वो लड़की उसे देखकर बस रोती ही जा रही थी। रुद्रवीर से जब ये देखा नहीं गया तो उसके पास बैठ उसे सीने में समेट लिया उसने। लड़की ने ना कुछ कहा और ना ही आपत्ति जताई। वो बस उसके घेरे में रोती बिलखती रही। किसने की ये तुम्हारी हालत? उस चौधरी ने ना? बताओ मुझे। रुद्र की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों घुला था। चौधरी का जिक्र होते ही लड़की की पकड़ उस पर कस गई। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। रुद्र गुस्से में उसे खुद से अलग कर दरवाजे की ओर बढ़ने को हुआ तो उस लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मिलते हैं अगले भाग में।